तो ये कहानी केनिची नाम के एक हार्डकोर गेमर की है जो कि पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और आज भी उसने एक गेम कंप्लीट किया था, वो भी पूरे 3 साल में। लेकिन अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है ये गेम भी बाकी गेम की तरह खत्म हो गया, मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे पूरा करने में मुझे 10 साल लग जाए। अब वो अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे ही गेम को ढूंढने लगता है जो कि काफी हार्ड हो, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे कोई गेम नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उसका कंप्यूटर ग्लिच हो जाता है और उसे अपने कंप्यूटर पर एक गेम दिखाई देता है जिसमें लिखा था ये एक फैंटेसी गेम है और उसके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची नहीं चाहता था कि ये गेम भी बाकी गेम की तरह जल्दी ही खत्म हो जाए, इसलिए वो डिफिकल्टी के चक्कर में वो हेल मोड को चूज कर लेता है। उसके सामने और भी काफी ऑप्शन आते हैं कि उसे कौन सी स्किल चाहिए। केनिची समनर स्किल को चूज करता है। उसे पता चलता है कि वो गेम में बहुत ही ज्यादा गरीब होगा और ये देखकर केनिची काफी खुश होता है और कहता है चलो ठीक है, अब गेम में डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही वो एंटर पर क्लिक करता है तो वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है। केनिची देखता है कि वो तो किसी और ही दुनिया में आ गया है, वो भी एक बच्चे के रूप में, और वो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो कि उसे गोद में लेता है। केनिची को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम एलेन है और इस वर्ल्ड में रेनिकार्नेट होकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी बेकार थी। वो पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और 35 साल का होने के बाद भी वो अनमेरिड था। अब आगे हम एलेन को देखते हैं जो कि ये पूरे 1 साल का हो चुका था। उसकी मोम का नाम थेरसिया है जो कि दिखने में काफी सुंदर थी और उसके फादर का नाम रोडेन था जो कि अभी 20 साल का है। लेकिन केनिची ने डिफिकल्टी के चक्कर में अपने एल लगवा लिए क्योंकि उनका परिवार काफी गरीब था और उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। किंगडम के पास फेंटायर विलेज में पैदा हुआ था जहाँ पर अक्सर उन्हें वॉर का सामना करना पड़ता था और वो लोग किंग को टैक्स भी देते थे ताकि वो जमीन पर खेती कर पाए। एलेन के मोम डैड काफी रोमांटिक थे, इसलिए वो समझ जाता है कि उससे जल्दी छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। उसके मोम डैड उसे रूम में सुराकर चले जाते हैं एलेन के छोटे भाई का जुगाड़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एलेन अभी सोया नहीं था। वो अपने स्टेट चेक करता है तो उसके सामने ग्रीमोय आती है जो देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और वो आवाज सुनकर उसके मोम डैड वहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही एलेन किताब को छुपा देता है और सोने की एक्टिंग करता है जो देखकर उसके मोम डैड को लगता है कि वो नींद में बोल रहा था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद एलेन ग्रीमोय को दोबारा खोलता है और उसके अंदर उसके स्टेट्स लिखे हुए थे जहाँ पर वो अभी लेवल 1 पर है। अब वो दूसरे पेज को ओपन करता है और उसमें उसकी समनिंग स्किल के बारे में थोड़ी जानकारी थी। वो देखता है कि किसी को समन करने के लिए उसे स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, यानी वो जितने ज्यादा मोस्टर को समन करेगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब वो ग्रीमोय को ऐसे ही पढ़ने लगता है। वो देखता है कि अभी के लिए सिर्फ वो बीस्ट और इंसेक्ट को ही समन कर सकता है जिनकी रैंक एच है, जो कि सबसे लो लेवल के मोस्टर होते हैं। तभी एलेन को इस वर्ल्ड के क्रिएटर का एक मैसेज मिलता है। उसने एलेन से माफी मांगी है। क्रिएटर कहता है मुझे माफ करना कि तुम्हें ग्रीमोय के लिए वेट करना पड़ा। तुमने जो स्किल चुनी थी उसकी टेस्टिंग चल रही थी, इसलिए उसे फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। एलेन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मेरे पास ग्रीमोय आ गई है तो मैं कुछ समन करके देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करके एक इंसेक्ट का कार्ड बना देता है। और अब वो उसे समन करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है। लेकिन वो दोबारा सोने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि मेरी मोम यहाँ बार बार आ रही है, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए, मैं समनिंग कल करूंगा। मेरी उम्र बस अभी 1 साल की है, इसलिए मैं काफी जल्दी थक जाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेन अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसने चलना भी सीख लिया है। अब एलेन की मोम हमेशा की तरह उसे सुलाकर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेन ग्रीमोय को बाहर निकालता है और एक इंसेक्ट को समन करता है। तभी वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है और वहाँ पर एक ग्रासहोपर समन हो जाता है और असल में वो ग्रासहोपर काफी बड़ा था। एलेन उसे अपने पास बुलाता है लेकिन वो उसके पास जाने के बजाय कहीं और ही जाने लगता है, जो देखकर एलेन कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, शायद इस ग्रीमोय में इसके बारे में कुछ जानकारी हो। वो ग्रीमोय को ओपन करता है और उस ग्रीमोय के अंदर एलेन को उसके सारे स्टेट भी दिखाई देते हैं और वो उसका नाम भी रख सकता है। तब एलेन उसका नाम डेंका रख देता है। वो देखता है कि डेंका को समन करने की वजह से उसके स्टेट भी बढ़ गए हैं, तो देखकर वो काफी खुश होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ उसकी मोम आती है। लेकिन इस बार उसे वो देख लेती हैं। वो देखती हैं कि कमरे में तो एक बहुत बड़ा ग्रासहोपर है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो अपने पैरों से उसकी चटनी बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और बहुत प्रैक्टिस के बाद एलेन एक चूहे को समन करता है और इस चूहे के पास एक एबिलिटी भी है, इससे वो बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है और इस बार वो उसका नाम माउसी रख देता है। लेकिन डेंका और माउसी बहुत ही जिद्दी थे, वो एलेन की किसी भी बात को नहीं मानते थे। वो कहता है कि इस दुनिया में और भी पावरफुल मोस्टर हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी समन नहीं कर सकता। एलेन बताता है कि वो हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड को स्टॉक करके रख सकता है, जिससे जब भी वो चूहे वाले कार्ड को 10 बार समन करेगा तो उसके स्टेट भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। वहाँ पर उसके डैड आते हैं जिनके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। वो बताते हैं कि आज उन्होंने एक बोर को मारा था, क्या तुम उस बोर को देखना चाहोगे? अब ये सुनकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मोस्टर नहीं देखा। अब वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाते हैं, जहाँ पर रोडेन उसे एल्बर्ट बर्ड के बारे में बताता है। क्या तुम्हें पता है कि ये बर्ड साल में सिर्फ एक बार ही बाहर निकलते हैं और इनके नाम पर ही मैंने
मैंने तुम्हारा नाम रखा था। वो उसे उस बोर मॉन्स्टर के पास लेकर जाते हैं और एलन ये देखकर काफी शौक होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। वो उसे डिटेल में देखता है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि ये जो बोर मॉन्स्टर हैं ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर सी रैंक के होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जेडा था। जेडा को देखकर एलन उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये देखकर जेडा काफी शौक होता है क्योंकि एलन अभी काफी छोटा है और वो अभी से ही इतने अच्छे से पढ़ लिख सकता है। जेडा कहता है कि मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी एज की है लेकिन वो तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और रोडेन को चीयर करते हैं क्योंकि वो रोडेन ही था जिसने उस बोर को हराया था। हम देखते हैं कि अब 10 महीने बीत जाते हैं और एलन अब 1 साल 10 महीने का हो गया है। वो देखता है कि उसकी समनिंग स्किल और क्रिएट स्किल दोनों ही लेवल 2 की हो गई हैं, जो देखकर वो काफी खुश होता है। उसे पता चलता है कि अब वो जी रैंक के मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है और साथ ही उसे एक ऐसी स्किल भी मिल गई है इसका यूज करके वो समन को फ्यूज कर सकता है और उसकी जो कार्ड की इन्वेंट्री की स्पेस थी वो भी अब डबल हो गई है। एलन देखता है कि अब वो अपनी ग्रीमोय में कुछ भी लिख सकता है। वो कुछ समन को फ्यूज तो करना चाहता था लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो समन को फ्यूज कर सके, इसलिए अब वो खाना खाने के लिए चला जाता है। अपने आप को रिकवर करके सोने जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट काफी शौक होते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी रूम में क्यों चला गया। वहीं एलन रूम में जाते ही कार्ड को फ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार्ड को फ्यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अभी MP पॉइंट नहीं है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नए कार्ड को समन करने की कोशिश करता हूँ। अब वो बीस्ट कार्ड को समन करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो उसे समन कर सके और ये देखकर एलन काफी उदास होता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 3 साल का हो गया है। अब वो 2 कार्ड को फ्यूज करता है और उसके सामने एक जी रैंक का कार्ड बन जाता है। वो उसे समन करता है और उसका नाम चैपी रख देता है। चैपी की एबिलिटी वॉइस मिमिक है जिससे वो किसी की भी आवाज को निकाल सकता है और ये देखकर एलन काफी खुश होता है क्योंकि उसका यूज करके वो दुश्मनों को धोखा दे सकता है। जिसके बाद वो कुछ और कार्ड को समन करता है और होपर और मोली को बाहर निकालता है। होपर के पास परवोक की स्किल है जिससे वो अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और मोली जमीन में खुदाई कर सकता है और एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें ट्रैप लगा सकता है जिससे वो दुश्मनों को इजीली हरा देगा। एलन कहता है हमारी प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है, ये जो जी रैंक के मॉन्स्टर हैं ये काफी ज्यादा काम के हैं। अब वो काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है कि ये गेम तो काफी कमाल का है, इसमें मुझे सारी चीजें डेप्थ में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करनी पड़ रही हैं। इससे गेम और भी ज्यादा हार्ड हो गया है। इसे कहते हैं एक हार्डकोर गेमिंग। अब वो मोली के बनाए हुए गड्ढे में ही गिर जाता है। वो कहता है कि मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। वो देखता है कि 3 बज चुके हैं और उसके लिए एक परेशानी आ गई है, यानी कि किरेना उससे लड़ने के लिए आ गई है। किरेना जेडी की ही बेटी है। वो आते ही एलन पर अटैक कर देती है। किरेना सच में काफी पावरफुल थी, जो देखकर एलन हैरान होता है कि आखिर ये इतनी फास्ट कैसे है। मैंने अपने स्टेट भी बढ़ा लिए हैं लेकिन फिर भी मैं इससे हार रहा हूँ। किरेना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और एलन की स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उसे हरा देती है। अब अगले सीन में हम एलन के मॉम डैड को देखते हैं जो कि उसे लेने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि थेरसी अब प्रेग्नेंट थी, यानी जल्दी एलन का छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। थेर से कहती है कि रात होने वाली है, इसलिए तुम दोनों को अपने घर चलना चाहिए। इसके बाद किरेना अपने घर चली जाती है और एलन भी अपने मॉम डैड के साथ अपने घर आता है। एलन कहता है कि डैड इस बार मैं फार्मिंग में आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय मॉम को आराम की जरूरत है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम्हें अभी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी तुम बस किरेना के साथ खेलो। अब उसकी मॉम कहती है कि मैंने देखा था कि तुम पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। एलन कहता है आपने ही तो बोला था कि फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं और उसे गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो। एलन सोचता है कि मैं तो पत्थर बस इसलिए फेंक रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे पास समझने के अलावा भी कोई स्किल है। उसके फादर कहते हैं तुम और किरेना काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारी ऑपरेशन सेरेमनी का वेट नहीं कर सकता। एलन पूछता है आखिर ये क्या होता है। थेर से बताती है कि जब वो 5 साल के हो जाएंगे तो एक डिवाइन सेरेमनी की जाएगी जिससे इनकी स्किल का पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। उसके फादर कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो एलन को काफी अच्छा टैलेंट मिलेगा जिससे वो हमारी गरीबी को दूर कर देगा। कुछ समय बीत जाता है और सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। एलन देखता है कि अब वो अपने क्रिएचर को पूरे 1 दिन तक समन करके रख सकता है। तभी वहाँ पर किरेना आते हैं और डायरेक्ट आकर उस पर अटैक कर देती है और इस बार भी वो उसे काफी इजीली हरा देती है और ये सब एलन के फादर भी देख रहे थे। तभी वहाँ पर थेरसी आती है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चे का आने का समय हो गया है। तब एलन के फादर किरेना से कहते हैं जाओ जाकर अपनी मोम को यहाँ लेकर आओ। अब वहाँ पर उसकी मोम आती है और सभी लड़कों को बाहर निकालती है और अब पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी मोम ने एक लड़के को जन्म दिया है, यानी एलन का छोटा भाई अब इस दुनिया में आ गया है। हेर से कहती है कि अब इस बच्चे का नाम रखो। अब वो उसका नाम मैस रख देता है और ये सबको काफी पसंद भी आता है, लेकिन ये नाम भी उसने एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा था। सभी लोग काफी खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन कहता है मेरी पिछली जिंदगी तो बहुत ही बेकार थी, उससे बढ़िया तो मेरी ये वाली जिंदगी है। मुझे ये दुनिया काफी पसंद आई और इस दुनिया में इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है और उन्हें अमीर भी बनाना है, लेकिन वो ये सब कैसे करेगा इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता। अब इसी के साथ हमारा ये
ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम्हें इसका नेट पर चाहिए तो कमेंट में नेट पर जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।